नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। रीवा जिले के समान थाना क्षेत्र से स्वास्थ्य व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। नेशनल हॉस्पिटल में भर्ती एक महिला की मौत के बाद देर रात अस्पताल परिसर में जबरदस्त हंगामा हुआ। गुस्साए परिजनों ने इलाज में घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मृतका की पहचान कामिनी सोधिया के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि मरीज अस्पताल में तड़पती रही, लेकिन न तो समय पर इलाज मिला, न ही डॉक्टरों ने गंभीरता दिखाई। परिजनों का कहना है कि अगर सही वक्त पर इलाज होता तो आज उनकी बेटी जिंदा होती। हंगामा बढ़ता देख समान थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को किसी तरह काबू में लिया। पूरे मामले पर एसडीओपी उमेश प्रजापति ने कहा कि मृतका के परिजनों से आवेदन लेकर कामिनी सोधिया के शव को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। वहीं नेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टर अखिलेश पटेल ने आरोपों से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि मरीज की हालत अस्पताल आने से पहले ही बेहद खराब थी और उसकी कंडीशन शुरू से ही गंभीर बनी हुई थी। हालांकि परिजनों का सवाल साफ है कि अगर हालात गंभीर थी तो इलाज में देरी क्यों हुई। अब पूरा मामला जांच के घेरे में है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तय करेगी कि यह मौत बीमारी की वजह से हुई या फिर निजी अस्पताल की लापरवाही ने एक और जिंदगी छीन ली। वो मेरी क्या दिक्कत क्या? उनको हाथ पैर में दर्द था बहुत, कमर से नीचे तक, और हाथ में नली लगी थी। मैं 6 बजे आई हूँ यहाँ, भैया बुलाए हैं मुझे। 6 बजे से वो बैठी है, बोल दिए यहाँ एडमिट कर दो, लेकिन वो बैठी है जब से। बोल रहे हैं बेड खाली नहीं है, जब बेड खाली हो जाएगा पहले आयुष्मान की पूरा वो करवाए विधि की, हाँ ये हो जाए, फिर उसके बाद बोल रहे हैं बेड खाली हो जाएगा। तो फिर रात में कुछ देर में रिसेप्शन से जाके हम खुद पूछे हैं कि कब खाली होगा बेड। वो बोल रहे हैं हाँ रात में खाली होगा, रात में हम अभी व्यवस्था करवाते हैं। नर्स ये जो स्टाफ था उनसे भी मैं पूछी कि कब खाली होगा, उनका हाथ पैर भरा रहा, उनको दिक्कत है, लेटने के लिए नहीं मिला। लेकिन वो तब भी बोल रही थी नहीं जाके रिसेप्शन से पूछो। रिसेप्शन से पूछी मैं, वो बोले कि अभी खाली करवाता हूँ। फिर वहाँ ऐसे जैसे नॉर्मल एक ऐसे बेड था जहाँ इंजेक्शन लगाते हैं, नॉर्मल करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, वहाँ ऐसे ले जाके लेटा दिए। फिर मैं उनको खाना भी खिलाने गई। पहले एक नर्स लगाई, 2 बार 3 बार देखी तो उनको नर्स नहीं मिली है ढेलकू लगाने के लिए। फिर दूसरी को बुलाई तो वो लगाई, पता नहीं अंदर कौन से, जैसे इंजेक्शन लगाई तैसे उनकी आंख बरर गई, उल्टी करने लगी, आंख बरर गई। मेरी दौरानी अच्छी खासी थी, बोल चाल रही थी, बात कर रही थी। पर जब जो भी नर्स थी उनके यहाँ जो भी आई, हम लोग ने उसको ये चीज बोला भी कि पेशेंट ने खाना नहीं खाया है। उसने बोला कि नहीं आप बाहर जाओ, पहले हम दवाई कर ले। और पेशेंट ने खाना नहीं खाया था, उसी का हाई डोज प्लस जब वो खत्म हो गई है उसके बाद उसका बीपी और पल्स चेक किया जा रहा है, क्योंकि जैसे उसको डोज लगाया गया वो अकड़ गई और मेरे ही हाथों में वो अकड़ी थी, लास्ट हिस्सी ली थी। मैंने भी इन लोग से बोला भी कि वो खत्म हो गई है, पर डॉक्टर दौड़ते दौड़ते नर्स बाहर गई और मुझसे आके पूछती है कि इनको क्या हो गया है। क्या यहाँ की नर्सों को पता नहीं मरीजों को क्या हो जाता है? मतलब हम लोग बताएं कि उन्हें क्या हुआ है। जब ऐसी हालत हुई तो क्या सीनियर डॉक्टर आए? कोई सीनियर डॉक्टर नहीं थे। हॉस्पिटल वाले कुछ भी बोले, मैं इस चीज में विश्वास नहीं करती क्योंकि मैं वहां खड़ी थी, मैं अकेली थी। मुझे बार बार बाहर कर दिया जा रहा था कि आप बाहर जाइए, बाहर जाइए। फिर जब उनके यहाँ जो भी नाइट में डॉक्टर रहे होंगे वो आए, उन्हें बोला आईसीयू में ले जाना है। क्या आईसीयू में जाते ही वो खत्म हो गए? कोई डॉक्टर नहीं था वहाँ पे। जो बाहर करके गेट भी बंद कर दिया, बॉडी को बाहर हम लोग को बताया भी नहीं कि हम बाहर बॉडी को बाहर कर दिया गया था। नहीं, हम लोगों को कोई सी भी जानकारी नहीं दी गई थी। मेरे को कुछ भी नहीं पूछना, मैं कोई दवाई में सवाल नहीं उठा रही, कोई हॉस्पिटल में नहीं उठा रही। देखिए ये जो पॉइंट मिला था कि नेशनल हॉस्पिटल में आज एक महिला को इन्होंने एडमिट कराया था। ये मैहर जिले के रहने वाले पेशेंट हैं मूलतः, इन्होंने एडमिट कराया था और शायद ये रेफरल होकर के मरीज यहाँ पे आया था। और जो डॉक्टर ने इलाज किया उसके बाद जो है मृत हो गई, महिला की डेथ हो गई है। परिजनों का ये आरोप है कि प्रॉपर इलाज नहीं किया गया, इलाज में गलत इंजेक्शन लगाई, ये उनका आरोप है। जो इन्होंने इलाज किया है उसका जो जानकारी होती है, जो डेली रूटीन में चढ़ाते हैं, वो हमने परिजनों को दिलवा दी है। उनकी और एक मांग ये थी कि पर डॉक्टर हमारे सामने आकर के बताएं कि हमारे पेशेंट को क्या समस्या थी और हमने क्या इलाज किया है। वो भी हम परिजनों की मांग पर डॉक्टर से सामना करा दिया है। डॉक्टर ने जो इलाज करा उन्होंने बता दिया है। उनकी जो भी वैलिड मांग थी उनका ये था कि हमारे पेशेंट को डेथ के बाद भी ना हमको दिखाया, रैप अप कर दिया गया, पूरी तरीके से पैक कर दिया गया। तो ऐसा क्यों किया गया, हमको खोल के दिखाया जाए। वो भी जो उनके अधिकार हैं उनको पालन कराया जा रहा है। परिजनों से भी हमारा यही निवेदन है कि जो कानून व्यवस्था है बनी रहे और जो आपकी जायज़ मांग हो और जो न्याय होगा वो हम पेशेंट के परिजनों को दिलाएंगे।
सर परिजन बॉडी ले जाने के लिए राजी हो गए? हाँ, परिजन तैयार हैं। हमने उनको समझा है कि कानून के हिसाब से चलें तो आपको न्याय भी मिलेगा और जल्दी मिलेगा। एक महिला थी, यंग महिला कामनी सोंधिया जी, 28 साल की फीमेल थी। ये शाम को हमारे पास आई थी, हमने इनको देखा था और स्थिति गंभीर थी। ये रही इनकी सीटी स्कैन की रिपोर्ट, आप लोग चाहेंगे तो इनको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसमें सीटी स्कैन की रिपोर्ट में ये था कि इनका लीवर में कई जगह मवाद भर गया था, है ना, स्प्लीन सूज गया था, आंतों में सूज गया था, टट्टी भरी पड़ी हुई थी, जो अंदर की नसें हैं वो फूल चुकी थी, बच्चेदानी के नीचे अच्छा गंदा पानी भरा हुआ था। ये सारी स्थिति इनकी लगभग 6 महीने से चल रही थी। ये थोड़ा बहुत इंजेक्शन लेके अपनी दवाई गोली करा रहे थे, कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे थे। हमारे पास आए, फ़ोन भी आया था बड़े डॉक्टर लोगों का कि इनको देख लीजिए। हमने आयुष्मान उनको तुरंत भर्ती किया। उसी समय इनकी स्थिति इनको परिजनों को बताई गई थी कि लीवर लगभग, जिससे हम बोलचाल की भाषा में बोलते कि सड़ चुका है, तो इन्फेक्शन होने और जान का खतरा पर्याप्त है। हमने आयुष्मान में ही इनको लिया, कोई पेमेंट भी नहीं लिया गया और बीपी वगैरह कम था तो शुरुआती दवा हमने स्टार्ट ही कराई थी। उंडन होती है, एक उल्टी की और एक पेंटाप होती है, एक दर्द का इंजेक्शन, 3 इंजेक्शन लगे थे, तब भी बीपी नहीं है। तो ये हुआ कि आईसीयू शिफ्ट कर लिया जाए। वहाँ शिफ्ट करके बीपी बढ़ाने की दवा वगैरह दी गई। समय के साथ इनकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं रही, दवा देने के बाद भी बीपी वगैरह नहीं आया। फिर इनका अरेस्ट, हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, उसमें ये चले गए। सीपीआर वगैरह जो एक आईसीयू के नियम है वो सब दिए गए, वेंटिलेटर में भी रखा गया, पर किसी कारणवश महिला की जान नहीं बचा जा सकी। ऐसा पूरा एक मसला था जो ड्यू प्रोटोकॉल पे हमने सारा कुछ इनको किया और उनके पति को भी हमने दिखाया, उनके जो अटेंडर थे उनको भी दिखाया, उनके जो बड़े भाई साहब थे उनको भी दिखाया। सारी चीज़ें इनकी सहमति के साथ ही इस अस्पताल में की गई। और सर परिजनों ने जो आरोप लगाया सर कि नौसिखिया से जो है जेल को लगवाया जा रहा था, वो भी नहीं लगा पा रही थी और मरने के बाद जो है बीपी टेस्ट किया जा रहा था। सर ऐसे आरोप क्या करें? मैं उनके इस दुख की घड़ी में उनके साथ हूँ, उनका आवेग है, वो ऐसा बोल सकते हैं। मैं खुद एक क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ, एम्स भोपाल, रायपुर, हर जगह काम किया हूँ। हमारी टीम इन कार्यों में दक्ष है। हमने यहाँ पे बड़े बड़े ऑपरेशन, कैंसर जैसे ऑपरेशन किए हैं जो रीवा में पहले कभी नहीं हुए हैं। आईसीयू में हमारा काम काफ़ी अच्छा रहा है, सराहनीय रहा है। सारे स्टाफ ट्रेंड हैं, सारी चीज़ें प्रोटोकॉल से। हाँ, कुछ चीज़ें हम लोगों के हाथ में नहीं होती, हम लोग कोशिश करते हैं मरीज को बचाने की। और दूसरी बात आप लोग माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि कोई भी डॉक्टर, चिकित्सक ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके यहाँ मरीज की असामयिक मृत्यु हो। सब चाहेंगे कि मरीज उनका स्वस्थ होकर के घर जाए, दुआएं दें और वो सुखी रहे। सर परिजनों का ये भी आरोप है कि उनको जानकारी दिए बिना एम्बुलेंस बुलाई गई और बॉडी को गाड़ी में शिफ्ट किया गया। मैं पहले भी इस बारे में बता दिया है कि जब भी मृतिका के साथ ऐसी घटना हुई तो सबसे पहले उनके पति को ही बुलाया गया है, उनको दिखाया गया, फिर उनको ढाढ़स बनाया गया। उनके बाद उनके एक अटेंडर थे, उनको भी बताया गया, जिनके यहाँ वो काम करते हैं उनको दिखाया गया।